हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज हम विज्ञान विषय की पाठ योजना बनाने जा रहे हैं, जिसका प्रकरण है अणु तथा परमाणु। आइए देखते हैं कि अणु तथा परमाणु के लिए पाठ योजना कैसे बनेगा। एज यूजुअल सभी पाठ योजना एक जैसी ही बनती हैं, तो इसकी भी शुरुआत वैसे ही करेंगे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि विज्ञान पाठ योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, फिर लिखेंगे विद्यालय का नाम। उसके बाद फिर ऐसे एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत जो है हम दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय चक्र और अवधि लिखेंगे। ठीक है, इसे बनाने के बाद नंबर लिखता आता है प्रकरण का। प्रकरण आज हमारा है अणु तथा परमाणु। उसके बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य उद्देश्य 4, 6 जितना भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने 4 लिखा हुआ है। देखिए कौन कौन से हैं कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत करना, छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना। सामान्य उद्देश्य के बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य हम हमेशा 3 तरह का लिखते हैं और विशिष्ट उद्देश्य जो होता है प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य हमारा क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे कि छात्र अणु के बारे में जान सकेंगे और छात्र परमाणु के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य क्या है कि छात्र अणु और परमाणु में अंतर को समझ सकेंगे और छात्र अणु के प्रकार को समझ सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य क्या है कि छात्र अणु व परमाणु को परिभाषित कर सकेंगे और छात्र अणु व परमाणु का प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो चौक, डस्टर तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री होंगी। पूर्व ज्ञान क्या है? बच्चों को अणु व परमाणु की सामान्य जानकारी है। उसके बाद आता है प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न का। तो बिल्कुल ऐसे टेबल बना के लिखते हैं जिसमें छात्राध्यापिका प्रश्न करती है छात्रों से कि ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखा जाता है। तो छात्र क्या जवाब देंगे? चौक से। फिर अगला प्रश्न उठेगा चौक को लेके कि चौक को बारीक पीस दिया जाए तो क्या होगा? तो चौक क्या होगा? छोटे छोटे कणों में बदल जाएगा। तो फिर हमने छोटे छोटे कणों को उठाया, इससे क्वेश्चन बनाया कि चाक के इन बारीक कणों को क्या कहते हैं। तो छात्र क्या बताएंगे कि अणु कहते हैं। अब पूछते हैं कि अणु के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र क्या है यहाँ पे मौन हो जाएंगे। अब यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इसी को लेके हम अपना उद्देश्य कथन कहेंगे कि छात्रों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत परमाणु, अणु तथा परमाणु के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। तो पाठ प्रस्तुतिकरण करने के लिए इस तरह से कॉलम बनाते हैं, टेबल बना लेंगे। टेबल में जो है क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन तथा श्यामपट्ट कार्य का। ठीक है, 5 कॉलम का बनता है टेबल। तो इसमें हम पहला शिक्षण बिंदु उठाएंगे हम अणु तथा परमाणु। प्रश्न पूछा जाएगा कि अणु तथा परमाणु से आप क्या समझते हैं। छात्र क्या है? मौन हो जाएंगे। तो इसका स्पष्टीकरण देना होगा कि अणु क्या है? अणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इसमें पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं। अणु जो होता है परमाणु से मिलकर बने होते हैं जो आपस में बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन आदि। इसको इधर श्यामपट्ट पे भी दिखा दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है श्यामपट्ट पे बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, परमाणु की परिभाषा दी जाइए कि परमाणु क्या है? यह पदार्थ की संरचना का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है किंतु यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। ऐसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण है। इसके बारे में भी लिख दिया कि सूक्ष्मतम तथा अविभाज्य कण है। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे इससे रिलेटेड कि क्या परमाणु को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि नहीं। क्या अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। तो छात्र क्या जवाब देंगे कि हाँ रह सकते हैं। उसका दूसरा शिक्षण बिंदु है अणु के प्रकार। तो अणु कितने प्रकार के होते हैं। छात्र क्या मौन हो जाएंगे। छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देगी अणु मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, समपरमाणु और विषम परमाणु। ठीक है, समपरमाणु मतलब एक जैसे अणु हो। तो समपरमाणु का डिफिनेशन लिख दिया कि एक जब अणु समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तो उसे समपरमाणु कहते हैं। उदाहरण H2O2 नाइट्रोजन आदि। ठीक है, और विषम परमाणु क्या हो गया कि जब अणु असमान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तो उसे विषम परमाणु कहते हैं, जैसे कि H2O, CO2, अमोनिया आदि। इधर श्यामपट्ट पे भी लिख दिया कि समपरमाणु, विषम परमाणु। इधर विषम परमाणु का भी उदाहरण दे दिया, समपरमाणु का उदाहरण दे दिया। ठीक है, उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न
कि सम परमाणु का उदाहरण बताइए, तो ये उदाहरण बता दिया H2O2 N2। विषम परमाणु का उदाहरण बताइए तो H2O CO2 अमोनिया आदि जो है विषम परमाणु का उदाहरण है। ठीक है, 2 शिक्षण बिंदु हो गए। अब हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है कि अणुओं के मध्य लगने वाला बल। तो छात्र अध्यापक प्रश्न पूछेगी कि अणुओं के मध्य कौन कौन सा बल लगता है। छात्र क्या है यहाँ मौन हो जाएंगे। फिर छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण देगा कि अणुओं के मध्य मुख्यतः 2 प्रकार का बल लगता है, ससंजन बल और आसंजन बल। ठीक है, दो प्रकार के लगते हैं, ससंजन बल और आसंजन बल। ठीक है, ससंजन बल क्या है? किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ससंजन बल कहते हैं। जैसे 2 पानी की बूंदों का आपस में मिल जाना। और आसंजन बल क्या है? कि भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। जैसे कांच व जल के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। तो उदाहरण भी दे दिया, जैसे हम पट पे समझा भी दिया कि उदाहरण क्या है? पानी की बूंदें ससंजन बल का, और कांच तथा जल के मध्य लगने वाला बल जो है उदाहरण किसका है? आसंजन बल का है। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे इससे कि ससंजन बल का उदाहरण लिखिए। तो ससंजन बल आकर्षण है, समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल है, तो जल के बूंदों के बीच लगने वाला बल। आसंजन बल किसे कहते हैं? भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीनों शिक्षण बिंदु। उसके बाद अगला नंबर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने 3 क्वेश्चन पूछ लिए कि अणु से आप क्या समझते हैं, विषम परमाणु का उदाहरण के साथ समझाइए, और ससंजन बल किसे कहते हैं। उसके बाद से हम पर सारांश लिखेंगे कि एक परमाणु और दूसरा परमाणु मिलके क्या बना लेते हैं? अणु बना लेते हैं। अणु 2 प्रकार के होते हैं, सम परमाणु को, विषम परमाणु को। इसका उदाहरण देके समझा दिया। उसके बाद हम दे देते हैं बच्चों को गृह कार्य। गृह कार्य में लिखते हैं कि सम परमाणु तथा विषम परमाणु अणु के अन्य उदाहरण को लिखकर ले आना है। ठीक है, ये था हमारा अणु तथा परमाणु। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।